नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करने वालों को कैसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये पेरेंट्स का सवाल है। पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन से कानून के तहत इनको पुलिस की सुरक्षा मिल जाती है। सब कुछ जानेंगे। देखिए, हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है ऑनर किलिंग, यानी सम्मान के नाम पर हत्या। ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं होती हैं, बल्कि उन हजारों कपल की हकीकत है जो अपनी जाति या धर्म से बाहर जाकर प्यार करने की हिम्मत करते हैं। प्यार करने वालों को डराने धमकाने से लेकर उन्हें समाज से बाहर निकालने और चोरी, अपहरण या रेप जैसे झूठे पुलिस केस में फंसाने तक परिवार हर हथकंडा अपनाता है। कई मामलों में तो लड़के या लड़की को घर में ही कैद कर लिया जाता है, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और उनकी जिंदगी एक जेल बन जाती है। तो कानून क्या कहता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भारत के संविधान का दरवाजा खुलता है। संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने फैसलों में यह साफ किया है कि इस अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना और अपनी मर्जी से शादी करना भी इसी में शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब दो बालिग लोग, जिसमें लड़की 18 साल की है और लड़का 21 साल का है, अपनी मर्जी से शादी का फैसला करते हैं तो किसी भी इंसान, परिवार, समाज या पंचायत को उनके इस फैसले में दखल देने का कोई हक नहीं है। अब मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के वो ऐतिहासिक फैसले जिससे हमारे समाज के कई नियम बदल गए और कपल्स को प्रोटेक्शन मिलने लगा। यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना या कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर लिया और आप जानना चाहते हैं कि उस पर क्या सोल्यूशन होना चाहिए या आपको कोर्ट मैरिज करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं और आप अपनी समस्या के लिए पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए, भारत की सर्वोच्च अदालत ने समय समय पर ऐसे फैसले दिए हैं जिन्होंने प्यार करने वालों के अधिकारों को मजबूती दी है और पुलिस को उनकी सुरक्षा करने पर मजबूर किया है। तो सबसे पहले केस की मैं बात करूंगा, वो है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2006 का केस है। यह केस उन सभी कपल के लिए एक मील का पत्थर था जो परिवार के खिलाफ जाकर शादी करते हैं। लता सिंह ने अपनी मर्जी से दूसरी जाति में शादी की तो उनके भाइयों ने ही उनके पति पर किडनैपिंग का झूठा केस कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और साफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह पूरी तरह से कानूनी है और असल में ये देश के हित में है, क्योंकि इनसे जाति व्यवस्था कमजोर होती है। कोर्ट ने देश भर की पुलिस को सीधा निर्देश दिया कि अगर कोई भी बालिग कपल अपनी मर्जी से शादी करता है तो उसे कोई भी परेशान करता है या धमकी देता है तो पुलिस फौरन ऐसे कपल को सुरक्षा दे और धमकाने वालों पर सख्त आपराधिक कार्रवाई करे। इस फैसले ने पुलिस की जिम्मेदारी को तय कर दिया और ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट था। जो दूसरा जजमेंट है शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ 2018 का यह मामला है। यह केस सीधे सीधे ऑनर किलिंग और खाफ पंचायतों के आतंक के खिलाफ था। शक्ति वाहिनी नाम के एक एनजीओ ने बताया कि कैसे खाफ पंचायतें कानून हाथ में लेकर जो कपल है उनको मौत की सजा सुना रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को बर्बर और गैर कानूनी करार दिया और उसके बाद से कोर्ट ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार आर्टिकल 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सबसे जरूरी बात, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की जिनमें रोकथाम, मदद और सजा के उपाय शामिल थे। इसके तहत अगर पुलिस को किसी कपल के खिलाफ हिंसा का सिर्फ शक भी होता है तो वो पहले से ही उन्हें सुरक्षा दे सकती है। कोर्ट ने राज्यों को हर जिले में सेफ हाउस यानी सुरक्षित घर बनाने का भी निर्देश दिया जहां ऐसे कपल कुछ समय के लिए सेफली रह सके। और तीसरा मैं बताने जा रहा हूं स्पेशल मैरिज एक्ट यानी निजता का अधिकार कैसे है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी करने के लिए 30 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस देना पड़ता है। यह नोटिस सार्वजनिक बोर्ड पर लगाया जाता है। यह नियम कपल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। परिवार वाले या असामाजिक तत्व इस नोटिस बोर्ड से जानकारी लेकर उन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें धमकाते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
एक हिस्टोरिकल फैसले में कहा कि शादी के लिए इस नोटिस को सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि यह कपल के निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि आर्टिकल 21 का हिस्सा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 को राइट टू प्राइवेसी माना और उसको अहमियत दिया। और इस आदेश के बाद से एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खुल गया, जो बिना किसी को बताए चुपचाप सुरक्षित तरीके से अपनी शादी को कानूनी रूप देना चाहते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। जब मैं आपको प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं तो उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करना बहुत जरूरी होता है। लीगली अगर आपने कोर्ट मैरिज किया तो सबसे पहला हथियार तो यही है। अगर आपने इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाया है तो वो आपको काफी ताकत देगा, जिससे कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिले और कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। इसके लिए अगर आपको कॉल करना है तो 8800-444-555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल मान लीजिए यही है कि चलो मैंने नियम कानून तो बता दिया, अगर मैं किसी मुश्किल में हूं तो मुझे कैसे पुलिस सुरक्षा मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कैसे पुलिस आएगी और मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट को तैयार करें। सबसे पहले अपनी शादी को कानूनी रूप दें, सही तरीके से कानूनी रूप दें। कोर्ट मैरिज करें, मैरिज का सर्टिफिकेट हासिल करें, यह आपका सबसे बड़ा कानूनी अधिकार है। इसके साथ अपनी उम्र के प्रूफ को जरूर अपने साथ में रखें, जैसे आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, और एक बयान, एक स्टेटमेंट भी बनवा लें जिसमें शादी अपनी मर्जी से की हो, जिसमें हम लोग डिक्लेरेशन एफिडेविट कहते हैं, और बिना किसी दबाव के शादी हुई है, वो सब कुछ मेंशन हो उसमें। और स्टेप 2 में एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देना। एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देना मतलब इंटीमेशन लेटर भेजना। अपने मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जिले के एसपी ऑफिस में एक लिखित एप्लीकेशन दें। यह एप्लीकेशन शादी के बाद ही देनी चाहिए। इसमें साफ साफ लिखें कि आपने अपनी मर्जी से शादी की है और आपको किन किन लोगों से कैसा खतरा है। अगर कोई धमकी भरे मैसेज या कॉल आए हैं तो उनका भी जिक्र करें। नियम के अनुसार एसपी का यह कर्तव्य, ड्यूटी है कि वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। स्थानीय थाने से बेहतर है कि आप एसपी ऑफिस जाएं, क्योंकि वहां पर आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद होती है। स्टेप 3 में है, अगर आपकी पुलिस भी मदद ना करे तो ये एक दुखद सच्चाई है कि कई बार लोकल पुलिस परिवार वालों के दबाव में काम करती है और मदद करने से मना कर देती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो निराश ना हो, आपके पास सबसे शक्तिशाली रास्ता अभी भी बाकी है और वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप रीट याचिका दायर कर सकते हैं। आप संविधान के आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में एक सुरक्षा याचिका, प्रोटेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं। अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताएं कि आप दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी की है और आपको जान का खतरा है, लेकिन लोकल पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लेता है और आमतौर पर फौरन पुलिस को आपको सुरक्षा देने का आदेश देता है। यह आदेश मिलने के बाद वही पुलिस जो कल तक आपकी सुन नहीं रही थी, आपको सुरक्षा देने के लिए मजबूर होती है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि कैसे कपल को प्रोटेक्शन मिलता है और आपको इससे बहुत राहत मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मुझे सीधे ईमेल कीजिए subhash@leadindia.law पर। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।